हिंदू औरत का सूरा फातिहा पर यकीन का वाकया। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मुरतबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह अल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा है मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे। अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताली उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बच्चों ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों, तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बच्चों का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था। इनसे मदद हो सकती है, मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शफा है। इसके दिल में ख्याल है कि उसमें हर बीमारी से शफा है। आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताली ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरह को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बच्चों ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बच्चों ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा किया अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी। मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हुआ। हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बछड़ने वाला था। इसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पैटता और कहता कि अब मैंने तेरे मना से ये सूरह सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताली ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बच्चों मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बच्चों ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का व्रत करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का व्रत करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा हो अल्लाह ताली से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताली अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी बीवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है
जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये इसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती है। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी है तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए।